अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी के बहुत ही अहम टॉपिक सेंटर ऑफ अ ग्रुप को, और हम इसके अलावा सेंट्रलाइज़र को भी डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड थ्योरम। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रुप, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द सेंटर जी जी ऑफ अ ग्रुप जी इज़ द सबसेट ऑफ दोज एलिमेंट्स दैट कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। कहने का ये मतलब है कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप उन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होगा जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो सबसेट है ग्रुप जी का, और उसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। सिंपल सी बात है, फ़र्ज़ करें मैं एक बहुत ज़्यादा सादा सी मिसाल देता हूँ कि सी जो है वो ABCD है सपोज़, और जो एलिमेंट्स हैं फ़र्ज़ करें A कम्यूट विद BCD, ठीक है। A जो है तीनों के साथ कम्यूट करता है। इसी तरह हम लिखते हैं कि C कम्यूट विद ABD। दो ऐसे एलिमेंट हमें मिल गए जो कि दोनों के साथ कम्यूट करते हैं, जबकि हम सपोज़ कर लेते हैं कि B और D जो है वो सब के साथ कम्यूट नहीं करते। तो हमारे पास जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप होगा, वो क्या होगा, A और C होगा। कहने का ये मतलब कि वो तमाम एलिमेंट्स जो जो ग्रुप G के, ये एक ना ग्रुप ले लें जी ग्रुप, तो वो तमाम एलिमेंट्स जो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं वो सेंटर में आते हैं। अब इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं, या मैथ की ज़ुबान में हम इसे लिखेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप वो तमाम एलिमेंट्स जी के सच दैट AX इज इक्वल टू XA फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। यानी कि सेंटर में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो कि Z के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हो। अब यहाँ पे हमारे पास ये Z क्या है, Z जो है ये एक हमारे पास जी इज़ अ जर्मन, ये क्या है, एक जर्मन लफ्ज़ है, और इसका पूरा नाम है ज़ेंट्रम। यानी कि आप कह सकते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में सेंटर के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो ज़ेंट्रम इस्तेमाल होता है। इसलिए हम मैथ में जो है सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए जी का वर्ड यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास JAD सीगर ने 1904 में ये वर्ड पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था। हमारे पास क्या, ज़ेंट्रम सेंटर के लिए। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा कि सेंटर ऑफ ग्रुप हमारे पास क्या होता है, वो तमाम एलिमेंट्स जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हों, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हों,
वो हमारे सारे के सारे क्या होंगे, सेंटर में शामिल होंगे। हम यहाँ पे देखते हैं एक थ्योरम है हमारे पास कि थ्योरम क्या है, हम प्रूव करेंगे सेंटर इज अ सब ग्रुप, यानी कि किसी भी ग्रुप का जो सेंटर होता है वो उसका क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो इसकी स्टेटमेंट है दी सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज सब ग्रुप। तो इसे हम प्रूव करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो है ना, मैं इस्तेमाल करूँगा 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ये क्या होता है, अगर किसी को 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने 1 स्टेप और 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट जो है ना बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके जिन लोगों को 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का नहीं पता वो जाके पहले वो वीडियो देख लें तो उनको क्लियर हो जाएगा। तो मैं सिंपल सा यही कहूँगा कि 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में हमें 2 चीज़ें प्रूफ करनी होती हैं कि अगर ए बी किसी भी ग्रुप का हिस्सा है तो ए बी यानी उनका कुछ जो क्लोजर ला हम जिसे कह सकते हैं क्लोज होना चाहिए। और दूसरी बात हम ये प्रूव करते होते हैं कि अगर ए जी को बिलोंग करता है तो ए इनवर्स भी जी को बिलोंग करना चाहिए, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट। 2 सब ग्रुप टेस्ट में जो है 2 चीज़ें हम देखते हैं कि क्लोज भी होना चाहिए, अगर कोई ग्रुप है वो क्लोज्ड भी है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास क्या होता है, सब ग्रुप होता है। अब यही 2 चीज़ें हम लागू करेंगे किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। अगर सेंटर इन 2 चीज़ों को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि चूँकि सबसेट होता है और उसमें एलिमेंट होते हैं तो ई जो है वो बिलोंग करेगा, सेंटर को आइडेंटिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ये भी मतलब होता है कि फिर जी जी इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि आइडेंटिटी उसको बिलोंग कर रही है। तो सपोज करते हैं हम लेट करते हैं कि ए बी ये बिलोंग करता है जी जी को। अब यहाँ पे हमने यही चीज़ शो करनी है कि अगर ए बी जी जी को बिलोंग कर रहा है तो इसका प्रोडक्ट जो है वो भी सेंटर को बिलोंग करेगा। तो हमें पता है सेंटर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि वो तमाम एलिमेंट सेंटर में होंगे जो कि ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हों। तो एक्स हम कोई ले लेते हैं कोई भी एज ए जर्नल जी का एलिमेंट और देखते हैं क्या होता है, ए बी एक्स इज इक्वल टू, देखें हमने पढ़ा हुआ है एसोसिएटिव ग्रुप, चूँकि एसोसिएटिव होता है तो उसका जो सबसेट होगा वो भी हमारे पास एसोसिएटिव होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको फिर बी एक्स को, चूँकि देखें ना हमने ऊपर ये चीज़ सपोज की कि ए बी सेंटर के एलिमेंट हैं, तो सेंटर का कोई भी एलिमेंट हो वो कम्यूट होता है, यानी कि अगर ए बी जी जी को बिलोंग करते हैं तो इसका क्या मतलब है, ए एक्स ए के बराबर होगा और बी एक्स बी के बराबर होगा। ये अंडरस्टूड सी बात है, चूँकि सेंटर में है तो ये प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू बी एक्स की जगह मैं एक्स बी लिख सकता हूँ और फिर इसे मैं लिख सकता हूँ ए एक्स इंटू बी, फिर इसे चूँकि ए एक्स किसके बराबर है, एक्स ए के, तो मैं इसे लिख सकता हूँ
एक्स ए बी, या फाइनली मैं इसे ए बी ये साइड पे है, इसको लिख सकता हूँ एक्स इंटू ए बी। अब देखें कि हमने यहाँ पे सपोज़ किया कि ए बी जी जी को बिलोंग करता है, तो हमने प्रूफ ये करना था कि क्या ए बी भी जी जी को बिलोंग करता है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, ये जो है ये सेंटर की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। सेंटर में ये है कि उसे एक्स के साथ कम्यूट करना चाहिए, तो हमने देखा कि ए बी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए बी, मतलब ए बी कम्यूट कर रहा है एक्स के साथ, तो इसका यही मतलब हुआ कि फिर ए बी बिलोंग करता है जी जी को। तो हमने जो सपोजिशन यहाँ पे ली कि अगर हम कोई इसके एलिमेंट लें तो उसका क्लोजर भी उसी सेट के अंदर आ जाए, तो ये हमारी ये वाली पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि जी जी जो है सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो हमारे पास क्लोज्ड है। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर हमने ये सपोज देखनी है, प्रूफ करनी है कि अगर ए जी के अंदर मौजूद है तो उसका इन्वर्स भी होना चाहिए। लेकिन ये तो मैंने सिंपल ग्रुप के लिए लिखा था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रुप के। तो दूसरी चीज़ जब हम प्रूफ करेंगे, मैं लेट करूँगा कि लेट ए बिलोंग टू सी ऑफ जी। अब मुझे शो ये करना है कि ए इन्वर्स भी सी जी को बिलोंग करता है, ये चीज़ मुझे शो करनी है ये वाली। अगर ए जी जी को बिलोंग करता है, मतलब ए सेंटर का कोई एलिमेंट है, तो ए जो है कम्यूट करेगा जी के हर एलिमेंट के साथ फॉर ऑल एक्स बिलोंग। ठीक है, तो इसका क्या करें कि दोनों तरफ से ही इन्वर्स ले लें, ए इन्वर्स ए एक्स ए इन्वर्स। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम करें, ए इन्वर्स एक्स ए इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ए इन्वर्स ए एक्स ए इन्वर्स, और यहाँ पे भी ए इन्वर्स एक्स ए इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, तो आपको पता है कि जी, तो ये क्या बनेगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा एक्स इन्वर्स और ए इन्वर्स ऑफ एक्स, ये भी आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ एक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ए इन्वर्स भी जी जी को बिलोंग करता है। तो ऊपर हमने देखा कि अगर दो प्रॉपर्टीज़ हमारी सेटिस्फाई हो जाए, कौन कौन सी, कि ए बी उनका मतलब क्लोजर लॉ भी होल्ड करे और इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाए, सब ग्रुप होते हैं। हमने साबित कर दिया यहाँ पे कि ए बी जी जी को बिलोंग करता है, मतलब क्लोज्ड है, और यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो सेंटर होता है वो सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। अच्छा, इसके बाद एक और डेफिनेशन है हमारे पास, छोटी सी डेफिनेशन ही करेंगे, बस ज़्यादा नहीं करना हमने। सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप, सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप के हमारे पास सेंट्रलाइजर क्या होता है। डेफिनेशन है, लेट ए बी द फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। ग्रुप जी का एक कोई एलिमेंट है, तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए is the set of those elements of G that commute with A।
जी, ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसको थोड़ा सा समझने की बात है कि सेंटर जो है वो किसी ग्रुप का होता है और सेंट्रलाइज़र जो है वो किसी एलिमेंट का होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सेंटर ग्रुप का होता है, सेंट्रलाइज़र किसी एलिमेंट का होता है। यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट लिया है ए, कोई भी हमने एक एलिमेंट लिया है, तो सेंट्रलाइज़र क्या होगा, जी के वो तमाम एलिमेंट्स जो ए के साथ कम्यूट करते हो। अब सब के साथ कंडीशन ख़त्म हो गई है, जैसा कि सेंटर में होती थी कि सब के साथ कम्यूट करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कंडीशन क्या है कि हमारे पास वो तमाम एलिमेंट्स जो ए के साथ, ग्रुप जी के वो तमाम एलिमेंट्स जो इस फिक्स एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करेंगे वो इस ए के सेंट्रलाइज़र में शामिल होंगे। यानी कि कहने का यह मतलब है कि सी ऑफ ए इज़ इक्वल टू वो तमाम एलिमेंट्स जी के जो कि ए के साथ कम्यूट करते हैं। तमाम एलिमेंट्स ए के जो जी के साथ कम्यूट करते हों वो हमारे पास किस में शामिल होंगे, सेंट्रलाइज़र में। और इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम ले लेते हैं D4 में, डिहाइड्रल ग्रुप में। तो फ़र्ज़ करो हमारे पास डिहाइड्रल ग्रुप में D4 में जो है वो होते हैं R0, R90, R180, R270। तो सिंपल इन्हें हम लिख सकते हैं कि अगर मैं R0 का ही सेंट्रलाइज़र लेना चाहता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास R0 सबके साथ ही कम्यूट करेगा, सबके साथ करेगा, कि वो एक आप आइडेंटिटी समझ लें, डिहाइड्रल ग्रुप में आइडेंटिटी होती है। तो ये हमारे पास था सेंट्रलाइज़र। और एक बड़ी अहम सी बात जो मैंने आपको बतानी है कि अबिलियन ग्रुप होने के लिए अगर सेंट्रलाइज़र उस ग्रुप के बराबर हो जाए तो वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। यहीं पे हम लिख लेते हैं कि अ ग्रुप इज़ abelian if and only if centralizer of A is equal to G। ठीक है, फॉर ऑल A in G। यानी कि ग्रुप कब हमारे पास अबिलियन होगा, जब हमारे पास सेंट्रलाइज़र यानी कि जी के हर एलिमेंट का सेंट्रलाइज़र जो है वो बज़ाते खुद उस जी के बराबर आ जाए। तो ये बात ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब पूरे का पूरा सेंट्रलाइज़र जी के बराबर आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि फिर जो ये वाला एलिमेंट है ये जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट है। जब ये हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएगा तो वो ग्रुप क्या बन जाएगा, अबिलियन बन जाएगा। तो ये बड़ी शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें बहुत ही अहम डेफिनेशंस मैंने आपको क्लियर कराने की कोशिश की है। उम्मीद काफ़ी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।